साथियों, आप देख रहे हैं ग्रहों की पाठशाला। मैं हूं विनोद गुप्ता। ये हमारा 07 एपिसोड है। आप इसे लाइक तथा सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। कुछ लोगों का आज फ़ोन आ रहा था या लोग पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमें कुछ पितृपक्ष के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप बताइए कि इसको कैसा करना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा हमने आज का जो विषय लिया है वो पितृपक्ष के बारे में है। पितृपक्ष का क्या है कि सबसे पहले वो उन लोगों को नहीं करना है जिनके पिता और माता दोनों जीवित हैं, या जो महिलाएं जिनके सास ससुर जीवित हैं, उन लोगों को पितृपक्ष में पितृ की पूजा नहीं करनी है। अच्छा, ये पूजा जो है या तो आप घर में किसी पंडित को बुला के करवा सकते हैं या आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका कोई बहुत बड़ा विधान तो है नहीं, पर पंडित आते आते थोड़ा मंत्र उच्चारण करके वो पूजा करवा देते हैं। आप स्वयं भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जब जो व्यक्ति परिवार में नहीं रहा, यदि कोई एक व्यक्ति है तो उस तिथि को, जो उसकी तिथि आती है, उस तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसको बोलते हैं एकादश श्राद्ध। और जो बहुत से सदस्य होते हैं, या कोई आपका परिचित हो या आपका कोई जिसे आप बहुत अच्छे तरह से पसंद करते हो और वो नहीं रहा, उसके लिए भी आप श्राद्ध करते हैं, तो वो पावन श्राद्ध के नाम से जाना जाता है और वो अमावस्या के दिन किया जाता है। इसमें सामग्री क्या लगती है? सामग्री में आपको दीपक है, अगरबत्ती है, अगर दीपक रख लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। उसके बाद जो भोजन बनता है घर में वो आप प्रसाद के रूप में रखें। उसके बाद एक छोटी सी थाल में आप 4 हिस्से, जो खीर बनती है, पूरी बनती है, उनको 4 भाग में रख के उनके ऊपर जो सब्जी वगैरह जो भी आप परिवार में आपका नियम है वो उस हिसाब से उन पर रख के, एक जो है वो एक भाग जो बनता है वो कौवे का बनता है, एक भाग जो कुत्ते का बनता है, और एक भाग जो गाय के लिए बनता है, और एक भाग जो है वो गरीबों को कोई मांगने वाला आता था उसको देते हैं। इस प्रकार चारों भाग आप एक थाल में रख के, और एक थाल में आप पानी भरें, जल अच्छा शुद्ध जल हो, उसमें गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद उसके अंदर आप तिल डालिए और जौ और तिल डाल के आप उसको रखिए सामने, और एक पास में एक थाल रखें। उस थाल में आप अपने एक कुशा लीजिए। कुशा जो आती है वो अपने अंगूठे के अंदर, इसको ये जो अंगूठा है आपका, इसमें अंगूठे में कुशा दबा के दोनों हथेलियों से जल उस थाल में से निकाल के यूँ लेके ऐसा करिए ताकि ये इस साइड से वो जल जो है वो दूसरे थाल में गिरे। एक व्यक्ति के नाम से पहले सबसे पहले पिता का नाम लीजिए। पिता के नाम से 3 बार जल निकाल के उनका आह्वान करके उनको जल दीजिए। दूसरा माता है तो माता के नाम से 3 बार निकाल के उनका आह्वान करिए, उनका नाम लेकर आह्वान करके उन्हें जल दीजिए। तप्त ऐसा करके उनको दीजिए। फिर परिवार का कोई और सदस्य हो जो नहीं रहा हो, उसके नाम से भी आप 3 बार करके, और जो आपके परिचितों के नाम से आपको करना हो उनके नाम से भी आप 3 बार जल दे के इस प्रकार आप उनका जल दीजिए उनको। और उसके बाद में जो प्रसाद निकाला है आपने गायों का जो थाल में रखा है, वो आप गाय को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, कौवों को डाल दीजिए, जो गरीब व्यक्ति है उसको वहाँ जाके जो मांगने वाले आते हैं उनको दे दीजिए। इस प्रकार इसका छोटा सा विधान है जो मैंने आपको बताया है। और यदि आपको हमारा एपिसोड पसंद आता हो तो आप उसका सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और यदि पत्रिका या कुंडली आपको दिखानी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे, जो कि 9893588258 है, इस पे आप हमसे संपर्क करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।